शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में डेनिम बनाने वाली कई कंपनियां हैं, एक दो नहीं, पचासों कंपनियां मिल जाएगी। लेकिन एक जब टाइम ऐसा भी था कि डेनिम जैसी चीज़ हमारे देश में बाहर से बुलाई जाती थी, इंपोर्ट किया जाता था। आज हमारा देश एक्सपोर्ट करने लगा है डेनिम का। उसी में से एक कंपनी है जिंदल वर्ल्ड वाइड, जिसकी शेयर की आज हम चर्चा करेंगे। एक बात और आपको बता देता हूँ कि जिंदल के नाम से आपको एक दो कंपनियां, ग्रुप यानी मालिक का एक और समूह मिल जाएगा, जो कि JSW है, OP जिंदल और सज्जद जिंदल का समूह है। वो समूह अलग है, वो ग्रुप अलग है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ग्रुप अलग है। उस जो जिंदल समूह JSW के नाम से जाना जाता है, उसके जो मालिक है अल्लाह दूसरे लोग हैं, और जिसकी आज हम बात कर रहे थे जिंदल वर्ल्ड वाइड, इसके जो मालिक अलग है। इसके जो फाउंडर है डॉक्टर यमुना दत्त अग्रवाल, उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी 1986 में अहमदाबाद से, और 1991 से इन्होंने कंपनी में का बिजनेस शुरू कर दिया था। तब से लेकर आज तक देखा जाए तो कंपनी करीब करीब 30-35 साल हो गए, कंपनी बढ़िया काम कर रही है। ये जो कंपनी शेयर मार्केट में 1996 में लिस्ट हुई थी, और तब इसकी जो प्राइस रखी थी 105 रुपये प्राइस रखी थी, लिस्ट हुआ था। आज ये शेयर कह सकते कि आपको लिस्टिंग प्राइस से भी कम में, यानी कि मात्र 71 रुपये में मिल रहा है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि क्या 71 रुपये में शेयर सस्ता है या महंगा है। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी में कई बार घटनाएं घटती, कई बार घटती है। अगर आपको उसकी जानकारी हो तो आपको पता लग जाएगा कि कोई शेयर अगर 10 रुपये या 50 रुपये 100 रुपये मिला तो वो कितना महंगा पड़ रहा है। इस कंपनी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि वो क्या हुआ था कि इसके अंदर कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दिया हुआ है, बोनस भी दिया हुआ है, और शेयर स्प्लिट हुआ है। तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे, वो कैलकुलेशन भी देखेंगे कि उसके हिसाब से शेयर कितना महंगा बैठता है। कंपनी दुनिया के कई देशों में अपना बिजनेस है, जिसके अंदर दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, पूरा यूरोप है, मिडिल ईस्ट है। वहाँ तक अपना इसका जो कपड़ा वगैरह एक्सपोर्ट करती है अपने यहाँ से, डेनिम और यार्न वगैरह ये। साथ ही साथ इनके प्रीमियम ब्रांड के नाम से शर्टिंग का बिजनेस भी है, और होम टेक्सटाइल भी है। तो ये जो जितने भी जो चीज़ें है बाहर तक एक्सपोर्ट करती है अपने देश से बाहर, जो कि कई देशों तक इनका कारोबार फैला हुआ है। हमारे देश में फैला हुआ ये खुद के नाम से भी अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, साथ ही जो डेनिम के वस्त्र बनाने वाली कंपनियों के लिए कपड़ा भी बुनते ही है। पहले इसका नाम रखा था जिंदल इंडिया टेक्सटाइल था, बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया है जिंदल वर्ल्ड वाइड। तो ये जरूर ध्यान रखना। एक बात मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ कि ये जिंदल समूह जो JSW और इनका जो सज्जन जिंदल समूह से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कंपनी, ये ग्रुप जिंदल अलग है, जिसके आज हम चर्चा कर रहे शेयर की। ये भी एक बड़ा ग्रुप है, लेकिन ये अलग मालिक है इसके। तो हम जानेंगे, पहले इसका डेटा जानेंगे, उसके बाद कंपनी की बाकी का कहानी, और साथ ये भी जानेंगे कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या किया है तो क्या करें। करंट प्राइस इसकी है 71 रुपये है, और मार्केट कैप है 7,156 करोड़ का मार्केट कैप है। अब पूरे लाइफ टाइम को आप देखेंगे तो 1 रुपये 12 पैसे का इसका लो रहा है, और 95 रुपये 34 पैसे का हाई रहा है। लेकिन ये जो प्राइस है, ये जो अभी करंट प्राइस है उसके आधार पर है, जबकि ये शेयर स्प्लिट भी हो चुका है और बोनस भी मिल चुका है। तो हम जानेंगे कि ये शेयर वाकई में कितना महंगा बैठता है। इसका स्टॉक पी इसका है 87.92 का स्टॉक पी है। बुक वैल्यू है इसकी 7 रुपये 49 पैसे की बुक वैल्यू है। यानी अभी ये शेयर आपको करीब करीब 10 गुना महंगा मिल रहा है बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू शेयर की वो प्राइस होती है जो कि उसको एक्चुअल प्राइस दर्शाती है। लाभांश 0.06 का है। ROC इसका है 9.83 का ROC है। ROE इसका है 11 का। फेस वैल्यू इसकी हो चुकी है 1 रुपये हो चुकी है। EPS 3.77 का EPS है, यानी कि प्रति शेयर जो कमाई है वो 3.77 की है, जो कि कम है। डेप्ट रेशो देखा जाए तो यहाँ पर 1.25 गुना कर्जा है कंपनी के ऊपर, 1.23। सेक्टर पी इसका है 46.23 का, जो कि इसको रिस्की बनाता है। सेक्टर पी और स्टॉक पी 87 का, दोनों देखे जाते हैं। अब थोड़ा शेयर रिस्की बन रहा है, ये जरूर ध्यान रखना है इसमें। अगर हम इसका होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर के पास अच्छी करीब 60% के आसपास होल्डिंग है, और बाकी होल्डिंग कह सकते हैं यहाँ पर पब्लिक के पास है, जो कि 39.88% की। FIS और DIS की होल्डिंग नाम मात्र की, जो कि न के बराबर है। तो खास इसमें जो होल्डर है यहाँ पर प्रमोटर और पब्लिक है। इसको कंपनी चलाने की कितना पैसा इनके पास है। शेयर पूंजी इनके पास है 20 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास रखा है 730 करोड़ का रिजर्व रखा हुआ है। कर्ज भी अच्छा खासा देना है इनको, 860 करोड़ का कर्जा देना है। मैंने अभी बताया था करीब 1.25 गुना कर्जा है, तो 860 करोड़ का कर्जा देना है। अन्य देनदारियाँ 192 करोड़ की अन्य देनदारियाँ। टोटल कंपनी का साइज बैठ रहा है 1802 करोड़ का बैठ रहा है। संपत्ति यहाँ पर देखा जाए तो 365 करोड़ की संपत्ति है। निवेश किया हुआ है 22 करोड़ का निवेश किया हुआ, और अन्य परिसंपत्तियाँ 1404 करोड़ की है।
सेल्स हम देखें इसमें तो सेल्स ग्रोथ रही है 10 साल में 9% की रही है और 5 साल में 4% की। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ है 12% की रही 10 साल में, अच्छी है, और 5 साल में 21% की, ये भी ठीक है। CAGR 44% का रहा है 10 साल में और 5 साल में 65% का, ये भी बढ़िया है। लाभांश यहाँ पर 15% का रहा 10 साल में और 5 साल में 14% का। ये जरूर ध्यान रखना। इसके अंदर जो सेल्स से जो दिसंबर में जो उनका रेवेन्यू आया था 624 करोड़ 30 लाख का रेवेन्यू आया था, जो कि सेम क्वार्टर यानी कि पिछले साल 2023 के जो क्वार्टर था जो दिसंबर का, उससे करीब 24.61% अधिक आया है इनको, यानी कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखा जाए तो उससे इनका रेवेन्यू ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। उसके आधार पर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखिए कि जो लिस्टिंग प्राइस इसकी रखी थी 105 रुपये लिस्टिंग प्राइस रखी थी। उसके बाद ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। पहले एक शेयर के 2 शेयर बने और 2 के फिर बाद में वापस 1 शेयर कर दिया, यानी कि जो 1 शेयर मिला को IPO के समय ही उसके 10 शेयर बन गए। बाद में इन्होंने अभी जो बोनस दिया है, जो कि हर 1 शेयर पे 4 शेयर का बोनस दिया, जो कि फरवरी 2025 में अभी की बात है। पिछले महीने इन्होंने बोनस दिया हर 1 शेयर पे 4 शेयर का। अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 शेयर के 10 शेयर तो स्प्लिट होने से बन गए और बाद में हर शेयर पर 4 शेयर और मिल गए, यानी कि 40 शेयर बन गई है। और 40 शेयर का अगर करंट प्राइस जो 71 रुपये से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2840 रुपये का शेयर बैठता है। जो शेयर आप खरीद रहे हैं ना 71 रुपये में, 71 रुपये का नहीं है, 2840 रुपये का शेयर है आज की तारीख में। अगर IPO से में लिया होता तो आज आपके पास ये इसी अमाउंट में करीब 40 शेयर होते हैं, और लेकिन अभी आपको केवल 71 रुपये मिल रहा है। सस्ता जरूर लग रहा होगा लेकिन सस्ता नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें। इसके अंदर 5 साल में 20% की ये CAGR के वृद्धि हुई, जो कि गुड है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर यहाँ पर हम रेवेन्यू की बात करेंगे। पहले हम क्वार्टर के रेवेन्यू देखेंगे, जो कि 574 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको मार्च 2024 में। जून 2024 में 492 करोड़ का रेवेन्यू आया, 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सितंबर 2024 में 571 करोड़ का रेवेन्यू आया, 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। दिसंबर में इनको 624 करोड़ का रेवेन्यू आया और 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। चारों क्वार्टर में कंपनी पैसा अच्छा खासा कमा रही है। और अगर हम देखें इसका जो 2021, 22, 23 और 24 4 साल का अगर हम देखते हैं सालाना का रेवेन्यू, तो 1700 करोड़ का रेवेन्यू आया था 2021 में, 44 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में 2559 करोड़ का रेवेन्यू आया, 109 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ज़बरदस्त हुआ है। और 2023 में 2070 करोड़ का रेवेन्यू आया, 116 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2024 में 1814 करोड़ का रेवेन्यू आया और 76 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बिजनेस बढ़िया है, कंपनी क्वार्टर में कमा रही है, सालाना दर पर कमा रहे हैं। लेकिन ये कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है, मात्र 20 पैसे का डिविडेंड दिया है उन्होंने। तो कह सकते हैं ये नेगेटिव पॉइंट है। कमाई का एक बड़ा हिस्सा इनको शेयर धारकों को बांटना चाहिए, लेकिन नहीं बांटती कंपनी का, ये नेगेटिव पक्ष है। दूसरी बात है कि जो शेयर अभी आपको जो मिल रहा है बुक वैल्यू से करीब 9-10 गुना महंगा है। 3-4 गुना महंगा जो शेयर होता है वो फिर भी अच्छा होता है, लेकिन 9-10 गुना महंगा थोड़ा रिस्की है। तीसरी बात ये है नेगेटिव कि इसका जो सेक्टर पी और स्टॉक पी है ये भी खतरनाक बना हुआ है। इसका जो 46.39 का इसका जो सेक्टर पी, ये भी इसको रिस्की बना देता है। और साथ ही साथ जो कर्ज है इसके पास 1.25 गुना कंपनी के ऊपर कर्ज पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर 4-5 अगर हम नेगेटिव पॉइंट का अगर एक बार छोड़ भी देते हैं तो ये मान सकते हैं कि कंपनी कह सकते हैं कि अच्छे हाथों में है और मजबूत हाथों में है। दुनिया भर में बिजनेस फैला हुआ है। डेनिम जैसी चीज़ कभी हमारे देश में विदेशों से इंपोर्ट की जाती थी, आज हमारा देश एक्सपोर्ट हो चुका है इस मामले में, डेनिम के मामले में। और अब दुनिया के कई देशों में हमारे देश से कपड़ा जाता है डेनिम का, जो अच्छी क्वालिटी वाला होता है। और कई कंपनियाँ इसमें काम करती है और कई कंपनियों का बिजनेस ज़बरदस्त फैला हुआ है। तो कह सकते हैं कि ये कभी बिजनेस खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया की हर मार्केट में हर व्यक्ति डेनिम की वस्त्र जरूर पहनता है। साथ ही ये कंपनी जो घरेलू काम में आने वाली है, जो कपड़े वो भी बनाती है, यार्न बिजनेस भी है, साथ शर्टिंग का भी है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं इस कंपनी को, जिसका नाम है डेनिम वर्ल्ड वाइड, अच्छे हाथों में, मजबूत हाथों में है। इसके शेयर में इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो आप होल्ड रखिए। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल जाइए इसके अंदर से। हो सकता है कि ये अगर वापस, अगर पिछले दिनों ये 63 रुपये तक गया था, अगर वापस इसमें कोई गिरावट आती है तो वापस ये 63 रुपये तक या उसके नीचे भी जा सकता है। क्योंकि अभी ये शेयर मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसका बोनस और इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये करीब 2840 रुपये का शेयर बैठता है। उस हिसाब से शेयर बहुत महंगा है। जितना कंपनी का जो मार्केट कैप पे है, जितना कंपनी का टाइम है, उस हिसाब से देखा जाए तो हम शेयर महंगा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कंपनी अच्छी कभी बंद नहीं होगी, कभी इनकी जो प्रोडक्ट की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।